गरीब की मकर संक्रांति। किसी गांव में भोला नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहा करता था। भोला की दादी गांव वालों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाती थी, जिससे उनका गुजारा होता था। लेकिन दादी उम्र ज्यादा होने के कारण काम नहीं कर पाती थी और सिलाई मशीन लेने के पैसे उनके पास नहीं थे। भोला कभी-कभी दादी के काम में उनकी मदद किया करता था और बचे समय में दादी के बुने हुए स्वेटर बाजार में बेचने जाता था। जनवरी का महीना आ चुका था और मकर संक्रांति का त्योहार सर पर था। अरे भोला, ये ले, जमींदार के यहाँ ये कपड़े दे आ और पैसे पूरे गिनकर लाना। अभी जाता हूँ दादी। भोला कपड़े लेकर जमींदार के यहाँ चला जाता है। वो देखता है कि जमींदार के बच्चे जो उसकी ही उम्र के हैं पतंग उड़ा रहे हैं। भोला को आता देख वो दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे भोला, अभी भी काम में लगा हुआ है। ये देखो, हमारे पास कितनी अच्छी पतंग है। आओ आओ, तुम भी ले लो एक। नहीं भैया, भोला पतंग उड़ाने रुका तो घर में स्वेटर कौन बनाएगा? हाँ, सही कहा। दोनों बच्चों की बात सुनकर भोला जमींदार के कपड़े वहीं छोड़कर घर आ जाता है और उसका उदास चेहरा देखकर उसकी दादी पूछती है, क्या हुआ भोला, क्यों परेशान हो? दादी, मुझे पतंग खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन बेटा, पतंग तो तुम्हें उड़ानी नहीं आती। वो मैं सीख लूंगा, तुम बस पतंग के लिए पैसे दो। बेटा, पैसे तो नहीं है और जमींदार के यहाँ से तुम लाए नहीं। वो दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे दादी। मैं गुस्से में सामान वहीं छोड़कर घर आ गया। पैसे आप ही ले आना वहां से। और मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पतंग उड़ानी है। मेरे पास जो पैसे बचे हैं, अगर उन्हें तुम्हें दे दिया तो संक्रांति पर तुम्हारे लिए तिल के लड्डू कैसे बनाऊंगी? नहीं, मुझे नहीं खाने लड्डू, मुझे अच्छी पतंग खरीदनी है। भोला दादी की कोई बात सुनने को तैयार ना हुआ। उसे तो बस पतंग ही चाहिए थी। उसकी दादी ने कहा, ठीक है, तो फिर एक काम करो, ये लो पैसे, जाकर कागज खरीद कर लाओ। मैं तुम्हारे लिए पतंग बना देती हूँ। आपको पतंग बनानी आती है? हाँ, अब देर मत करो, जाओ जाकर रंग बिरंगा कागज लेकर आओ। भोला दादी से पैसे लेकर रद्दी वाले की दुकान से ढेर सारा कागज खरीद कर ले आता है और उसकी दादी पतंग बनाने का काम शुरू कर देती है। अब भोला के पास एक नहीं बल्कि कई सारी पतंग थी। भोला पतंग लेकर जमींदार के घर पहुंचता है। अरे ओ मोहन सोहन, ये देखो मेरी पतंग। ये कैसी पतंग है? लगता है घर पर ही बनाई है। उड़ती भी है या बस देखने की ही है? भैया, उड़ने का तो पता नहीं, लेकिन कट जरूर जाएगी। देखते हैं किसकी पतंग कटती है। आ जाओ मैदान में। जमींदार के बच्चों ने भोला की चुनौती स्वीकार कर ली और मैदान में आ गए। उनके बीच मुकाबला देखने के लिए गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और भोला ने दोनों की पतंग काट दी। देखा, किसकी पतंग कट गई। आओ, अगर एक और मुकाबला करना हो तो। रहने दो, हमें तुम्हारे साथ कोई मुकाबला करना ही नहीं है। हम जा रहे हैं अपने घर। जमींदार के बच्चों के जाने के बाद गांव के बच्चे भोला के पास आ गए और बोले, बोला, तुमने इतनी अच्छी और मजबूत पतंग कहाँ से खरीदी? हमें भी खरीदनी है। ये मेरी दादी ने बनाई है।
तुम लोगों को अगर चाहिए तो कम दामों पर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, हम सब शाम को पतंग लेने तुम्हारे यहाँ आएंगे। ठीक है, आ जाना। अब मैं चलता हूँ। भोला अपने घर आ गया और दादी से बोला, दादी, आप ये सिलाई छोड़िए और बहुत सारी पतंग बनाइए। शाम को गांव के सभी बच्चे पतंग लेने हमारे यहाँ आएंगे। हमारे यहाँ आएंगे? लेकिन हम तो पतंग नहीं बेच रहे। वो सब मैं आपको बाद में समझा दूंगा। आप तो अभी पतंग बनाइए। ठीक है, बनाती हूँ। भोला की बात मानकर दादी ने अलग अलग रंगों की और भी बहुत सी पतंग बना दी। उन्होंने छोटी, बड़ी, लंबी हर तरह की पतंग बनाई और शाम को जब बच्चे आ गए तो भोला ने अपने घर के बाहर दुकान लगाकर एक एक कर सारी पतंगें बेच दी। देखा दादी, इसलिए कहा था कि पतंग बनाओ। हाँ बेटा, समझ गई। हाँ, अभी मकर संक्रांति आने में 4 दिन बाकी है। पतंगों की अच्छी मांग है बाजार में। अब आप और भी पतंग बनाओ, जिन्हें मैं आसपास के गांव में बेच कर आऊंगा। हाँ, तू जा और सामान खरीद कर ला। और हाँ, अपने लिए तिल के लड्डू लाना ना भूलना। अभी जाता हूँ दादी। भोला बाजार से पतंग बनाने के लिए सामान ले आया और उसकी दादी ने कई सारी पतंगें तैयार कर दी। अगली सुबह भोला तैयार हुआ और पतंग लेकर दूसरे गांव के बाजार में बेचने चला गया। उसकी सुंदर सुंदर पतंगों को लोगों ने हाथों हाथ खरीद लिया और शाम तक उसकी पतंगें बिक गईं। वो अपने घर लौट आया। सारी पतंगें बिक गईं। हाँ दादी, दुकान लगाते ही ग्राहक आ गए और सारी पतंगें बिक गईं। शाबाश! और देखो, इसमें मुनाफा भी कितना हुआ है। हाँ दादी, इतना मुनाफा हुआ है कि अब तेरे लिए सिलाई मशीन आ जाएगी और अब दुगनी तेजी से तुम कपड़े सिल सकोगी। अच्छा, अभी भी मेरी ही चिंता है। पतंग भी तो आपने ही बनाई थी ना दादी। भोला की बात सुनकर उसकी दादी हंस पड़ी और मकर संक्रांति के दिन तक भोला ने खूब पतंगे बेची और दादी के लिए नई सिलाई मशीन ले आया। इस तरह इस साल भोला और उसकी दादी की संक्रांति बहुत अच्छी रही।